The days when a few nations set the agenda and expected others to fall in line are over. That means ensuring that rule makers do not subjugate rule takers, nor must we countenance that political convenience determines responses to terrorism, extremism, and violence. कनाडा, जो कि अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पालतू कुत्ता है, इसने 40,000 फौजी भेजे अफगानिस्तान और 12-15 साल रहे वहां पे। उनके ऊपर ह्यूमन राइट्स के केसेस चल रहे हैं आज की तारीख में भी, क्योंकि उन्होंने इनोसेंट लोगों को मारा। सर, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए थे। खैर, डॉक्टर जयशंकर से तो जो उम्मीद थी उन्होंने बिल्कुल वही पूरी करके दिखाई और एक जबरदस्त किस्म का उन्होंने एड्रेस किया। लेकिन हमारे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर गए थे, अपने प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब को जानना चाहता हूं कि उन्होंने 10 दिन 7 दिन क्या किया अमेरिका में। एक किसी ग्लोबल लीडर से मुलाकात नहीं है। डॉक्टर जयशंकर जाके को 15 एक फॉरेन 20 फॉरेन मिनिस्टर से वो मिला है कि प्रूफ कहां है, प्रूफ कहां है। पूरी दुनिया यही बकवास कर रही है। मैं क्या सब कर रहे हैं बकवास। प्रूफ का प्रूफ तुम दे नहीं रहे, बस तुम ये कह रहे हो कि क्योंकि हम गोरे हैं, क्योंकि हम वेस्ट वाले हैं, इसीलिए हमारी हर बात पे आपको विश्वास करना। अच्छा, पाकिस्तान जो ये बात कर रहा है कि भाई लड़ाई हो गई, वो ये हुआ है कि खुशियाँ इस बात पर हैं कि दो तरफ से लड़ाई हो गई। एक तो इंडिया और यूएस की लड़ाई हो गई और दूसरा इंडिया और कनाडा की भी लड़ाई हो गई। उन्होंने भारत का बार-बार भारत का उन्होंने इंडिया का लफ्ज इस्तेमाल करने के बजाय भारत को इस्तेमाल किया। G20 में बताया था इंडिया ने कि अब ये इंडिया नहीं है, ये भारत है। ठीक है, आज फिर उन्होंने यूएन में खड़े होकर कहा है कि नमस्ते फ्रॉम भारत। जयशंकर से हम स्टार्ट करते हैं। सर, बहुत जबरदस्त किस्म की उन्होंने एड्रेस किया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। क्या कहेंगे? इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो बेसिकली चाइना एंड फॉर कनाडा उन्होंने किया है। उन्होंने कहा जी कि पॉलिटिकल जो कन्वीनियंस है वो डिटर्मिन नहीं करना चाहिए कि दहशतगर्दी का रिस्पांस या दहशतगर्द ग्रुपों का रिस्पांस कैसा होगा। तुम भी वही बकवास कर रहे हो, हम भी यहाँ पे बैठ के मजबूरी में यही बकवास हमें करनी पड़ रही है तुम्हारे चलते पीछे कि प्रूफ कहां है, प्रूफ कहां है। पूरी दुनिया यही बकवास कर रही है। मैं क्या सब कर रहे हैं बकवास। प्रूफ का प्रूफ तुम दे नहीं रहे, बस तुम ये कह रहे हो कि क्योंकि हम गोरे हैं, क्योंकि हम वेस्ट वाले हैं, इसीलिए हमारी हर बात पे आपको विश्वास करना। अच्छा, मैं एक और बात पूछना चाहता हूं लोगों से, ठीक है। कनाडा, जो कि अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पालतू कुत्ता है, इसने 40,000 फौजी भेजे अफगानिस्तान और 12-15 साल रहे वहां पे। उनके ऊपर ह्यूमन राइट्स के केसेस चल रहे हैं आज की तारीख में भी, क्योंकि उन्होंने इनोसेंट लोगों को मारा। मैं ट्रूडो से बोलना चाहता हूं कि क्यों भेजे तुम लोगों ने वहां पे? तुम्हारा क्या लेना देना? अमेरिका करता। तुम किस लालच में गए थे वहां पे वॉर ऑन टेरर लड़ने के लिए? यानी कि तुम्हारे देश की मिट्टी पे एक बंदा मर जाए तो तुम्हें मौत आ जाती है। तुम किसी दूसरे मुल्क में जाके पूरे मुल्क को तुम आग लगा दो पेट्रोल छिड़क के, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो गोरा नहीं है यार। वो गोरा नहीं है, वो वेस्ट का नहीं है, वो अफगान जो है, वो मुसलमान है, उसको मार डालो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो गोरा है, गोरे को खरोच ना आ जाए यार, किसी ऐसे ना खरोच ना आ जाए गोरे को। G20 में बताया था इंडिया ने कि अब ये इंडिया नहीं है, ये भारत है। ठीक है, आज फिर उन्होंने यूएन में खड़े होकर कहा है कि नमस्ते फ्रॉम भारत। नमस्ते फ्रॉम भारत के ऊपर से बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा जी हम अब भारत हैं। सो अगर इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो पॉलिटिकली इसको अभी नहीं भी कर रही, इंडिया के अंदर चेंज नाम नहीं कर रही, लुकिंग एट द टेम्परेचर के क्या है, लेकिन इंटरनेशनली उन्होंने ये दुनिया को बताना शुरू कर दिया है कि भाई नाउ वी शैल बी कॉल्ड एज भारत। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, डॉक्टर जयशंकर ने जिसे वो कहा, उन्होंने सबसे पहले तो ये बात की, उन्होंने कहा जी रिफॉर्म्स करें। ठीक है जी, जैसे कि वो कहते हैं हमने G20 के अंदर रिफॉर्म्स की। देखें, बड़ा टेक्निकल पॉइंट है यहाँ पे। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब को जानना चाहता हूं कि उन्होंने 10 दिन 7 दिन क्या किया अमेरिका में। एक किसी ग्लोबल लीडर से मुलाकात नहीं है। डॉक्टर जयशंकर जाके को 15 एक फॉरेन 20 फॉरेन मिनिस्टर से वो मिला है। मल्टीलैटरल इंगेजमेंट्स उनकी लहदा थी। हम वहाँ पे लेने क्या गए हुए थे? फॉरेन मिनिस्टर को भेज देते, हमने अपने प्राइम मिनिस्टर को क्यों भेजा? अब देखे ना कि एक तो उन्होंने बात की जनाब वहाँ पे जिसे वो बोलते हैं कि जिसे कहते हैं ना कि एक तो अपनी तारीफ़ें करते हैं कि जी हमने शाम में ज़लज़ला आया, हमने एड भेजी, टर्की में ज़लज़ला आया, हमने एड भेजी। अब टर्की के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कश्मीर की बात की, लेकिन कोई इतने खुल खिला के उन्होंने बात नहीं की जैसे पहले करते थे। वो जैसे ना इन तिलों में तिल ही नहीं है। वो जब हम ही कुछ नहीं है तो उन्होंने कश्मीर की क्या बात करनी है? वो जनाब टर्की की, सीरिया की बात कर रहे हैं। अर्थक्वेक में हमने बड़ी मदद की और श्रीलंका की हमने इकोनॉमिक क्राइसिस में बड़ी मदद की। वो अपनी जाके वहाँ पे कहानियाँ सुना रहे हैं। हमारे जो काकड़ साहब हैं, व्हाट वाज ही टॉकिंग देयर इन फैक्ट?
एंड देन क्वाड एंड ITU2 उनके मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स थे। साथ ही वो इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप जो कॉरिडोर है उसको भी वो तारीफें करते रहे। सर हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए थे, खैर डॉक्टर जयशंकर से तो जो उम्मीद थी उन्होंने बिल्कुल वही पूरी करके दिखाई और एक जबरदस्त किस्म का उन्होंने एड्रेस किया। लेकिन हमारे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर गए थे उनके खिताब को आप कैसे देख रहे हैं? देखें, एक तो कॉमन सेंस की बात करना चाहूंगा आपका, मैं बल्कि इसके रिटर्न में आपसे एक क्वेश्चन पूछना, आपसे और आपके देखने वालों को, क्या एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए था जिसके पास मैंडेट मौजूद ना हो, जो इलेक्टेड ना हो, और जिसके कंट्री के हालात ये हों कि 9 करोड़ लोग जो है वो गुर्बत की लाइन से नीचे जा चुके हों, जहां पे आप गैस के लिए टेंडर दें तो कोई भी कंपनी टेंडर ही ना देते, क्या? क्योंकि आपके पास डॉलर मौजूद नहीं है। आपके तैयारों के जहाज लीज पे थे, वो जहाज के लीज की पेमेंट आप नहीं दे चुके, आधी PI ग्राउंडेड है। इन सर्कमस्टांसेस में आपके प्राइम मिनिस्टर को आना चाहिए था यूनाइटेड नेशंस में। पहला मेरा सवाल ये है। खिताब बिल्कुल तो भी। फिर बाद की बात है ना, खिताब तो चलो उन्होंने करना ही था, फोटो खिंचानी थी, एक हिस्ट्री बनानी थी कि मैं भी आया हूं यहाँ पे, लेकिन इसकी जरूरत थी अगर मुझे देखा जाए। फिर खिताब उन्होंने किया यहाँ पे, उन्होंने कुछ इंटरव्यू कैंसिल किए, कुछ दिए उन्होंने जो उनका 2-4 चीजें जो मेरी नजर में आई हैं, IMF ने पता नहीं या डांट पिलाई है या उनको उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि अमीरों से टैक्स लेके गरीबों तक को दें। मुझे तो ये जोक ही लगता है, क्योंकि IMF को नहीं पता कि ये पाकिस्तान में नहीं हो रहा, टैक्स कलेक्शन कोई नहीं देता क्योंकि सारे अमीर हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो बेसिकली चाइना एंड फॉर कनाडा उन्होंने किया है। उन्होंने कहा जी कि पॉलिटिकल जो कन्वीनियंस है वो डिटरमिन नहीं करना चाहिए कि दहशतगर्दी का रिस्पांस या दहशतगर्द ग्रुपों का रिस्पांस कैसा होगा। पॉलिटिकल कन्वीनियंस, इट मीन्स बेसिकली, इन फैक्ट ही वाज सेइंग कि चाइना जो है इट कीप सपोर्टिंग पाकिस्तान टाइम एंड अगेन, ठीक है जनाब, व्हेन इट कम्स टू ऑल दी ग्रुप्स व्हिच आर रिलेटेड टू कश्मीर, जिहाद इन कश्मीर, और कनाडा जो है दैट इज सपोर्टिंग द खालिस्तानी एलिमेंट्स इन कनाडा। दिस इज व्हाट इन फैक्ट इज सेइंग। सो ही डिडंट नेम एनीवन बट ही सेड दिस वेरी कन्वीनियंटली कि पायन ये जो political convenience है, this is a diplomatic language basically to give a message. Now obviously the Canadians, the Chinese, the Pakistani would be looking that what Indian Foreign Minister for External Affairs speaks at the UNGA. एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए था जिसके पास मैंडेट मौजूद ना हो, जो इलेक्टेड ना हो, और जिसके कंट्री के हालात ये हों। देखना यह है कि सुनने में आया कि पाकिस्तान को राइट ऑफ रिप्लाई भी नहीं मिला। UN की कार्रवाइयाँ क्या हैं, लेकिन अगर ये पाकिस्तान को राइट ऑफ रिप्लाई नहीं मिला तो फिर तो और बेइज्जती हो गई।